प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये जो 26वीं आईनी तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सबके सामने है नईम साहब, लेकिन जो ऐवान सदर में तकरीब हुई उसमें आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उन्होंने शिरकत भी की उस तकरीब में। तो क्या PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आईनी तरमीम के हवाले से या जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, PTI ने वो फ़ैसला कबूल कर लिया है और गंडापुर साहब ने पार्टी की इजाज़त से शिरकत की है तकरीब में या अपने एंड पे फ़ैसला किया है? नहीं, देखें, वहाँ पर वो जो गए हैं अली अमीन साहब जो गए हैं वो बिल्कुल एज अ चीफ मिनिस्टर जो है वो गए हैं, और जब तक जो है आईनी तरमीम वापस नहीं होती तो डेफिनेटली कोई केस भी होगा, लगेगा, तहरीक इंसाफ उसको अटेंड भी करेगी, सारा मामला है। लेकिन तरमीम की वापसी ना होने तक तो वो चीफ जस्टिस हैं। बेशक हम अब भी कह रहे हैं कि तरमीम गलत हैं और जस्टिस जो मंसूर है उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए, और उसके लिए हम अपनी जंग जारी रखेंगे। तो जब आपके मुल्क के चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो लिया जा रहा है, उसका हलफ लिया जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि वो तमाम, अगर देखा जाए तो अतर मनल्ला साहब हों या दीगर वहाँ पर जस्टिस साहबान हों जो कि जिन्होंने उस फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर जो है वो जाकर पार्टिसिपेशन नहीं की, लेकिन उसका उन्होंने जाकर कुछ हलफ बर्दारी के अंदर शिरकत की, तो उसका मकसद या उसका मतलब जो है वो ये नहीं था कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो तैनाती है या जो अमेंडमेंट है वो ठीक हुई है, बल्कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ उसके ऊपर कायम रखा। जहाँ तक उनके हलफ की बात है तो हलफ में, क्योंकि उनका हलफ हो रहा है, जो मौजूदा इस वक्त लॉ ऑफ लैंड बन चुका है, उसको देखते हुए वो जाकर गए हैं और इसी तरीके से हम भी गए। ठीक है, लेकिन नईम साहब, अब जो इख्तिलाफात की खबरें चल रही हैं जिसका हमने जिक्र भी किया, लेकिन कल लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा है कि जब तक खान साहब जेल से बाहर नहीं आते तब तक बुशरा साहिबा के हवाले किए जाएं पार्टी के मामलात। तो क्या पार्टी इस पर सोच रही है, क्या आने वाले दिनों में बुशरा साहिबा ये जो पार्टी के मामलात हैं वो उनको टैकल कर सकती है, वो टेकअप कर सकती है ये तमाम इशूज़? नहीं, देखिए, खान साहब मरूसी सियासत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जहाँ तक बीबी साहबा की बात है तो वो भी हमने कभी नहीं देखा कि वो किसी किस्म का इंटरेस्ट लेती हो या उन्होंने कभी विश ज़ाहिर की हो या उनकी बहनों ने की हो। आपको बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और खान साहब बेहतर समझते हैं कि किस बंदे को किस जगह पर खिलाना है। आपने देखा होगा कि आज अगर चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल है तो उनको कोई रिश्तेदार नहीं है, इसी तरीके से हम कोई उनके रिश्तेदार नहीं है, या दीगर लोग जो दरान बैठे हुए हैं वो उनके रिश्तेदार नहीं है। तो खान साहब मरूसी सियासत को कि बड़ा शरीफ छोटा शरीफ या बड़ा जरदारी छोटा जरदारी उस चीज को पसंद नहीं करते। जहाँ तक खोसा साहब की स्टेटमेंट की बात है तो डेफिनेटली खोसा साहब की अपनी एक सोच या राय हो सकती है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो है वो हर सूरत लगाया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि होना चाहिए, राय रखते हैं, राय तजवीज़ है, लेकिन खान साहब की राय नहीं है, तहरीक साहब के अक्सरियत लोगों की राय नहीं है। ठीक है, लेकिन नईम साहब ये भी बताएं कि आपने एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाया, महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो उसकी सरबराही कर रहे थे। आईनी तरामीम के दौरान भी PTI ने सेपरेटली जो है वो मौलाना साहब के साथ मुलाकातें की, और अब उस इत्तेहाद का क्या स्टेटस है? क्या आप समझते हैं कि वो इत्तेहाद अब उतना मौसर नहीं रहा जितना होना चाहिए? देखिए, मौलाना साहब ने मेरा ख्याल में कल दी है या परसों एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो उनका मौक़िफ़ जो है रूल ऑफ लॉ के लिए या कानून की बालादस्ती के लिए जिस जगह पर होगा, जिस जगह पर जिस जमात का होगा, हम उस जमात को बिल्कुल सराहेंगे भी और उनको कहेंगे कि बिल्कुल मिलकर आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक किसी मुसवदे की बात है या किसी तरमीम की बात है तो हमने तरमीम को सपोर्ट नहीं किया, मुसवदे की हद तक भी नहीं। लेकिन नईम साहब, आप फार्म 47 की बात कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने ये बयान दिया, लेकिन मौलाना साहब भी तो इन्हीं तरामीम का हिस्सा रहे हैं ना? देखिए, वो तरमीम का हिस्सा जो रहे हैं वो बड़ी मजबूरी के अंदर जाकर रहे हैं। जब लोगों को उठाया जा रहा था, हमारे तहरीक इंसाफ के MNAs को उठाया जा रहा था, जब उनके 2 MNAs जो हैं वो उठा लिए गए थे, तो उस सारी सूरत हाल के अंदर जाकर उन्होंने जब देखा कि इन्होंने हर सूरत जो है वो मुक्तदरा ने पूरा डाल कर और पूरी तरीके से जो भी तरीकाकार करना है ये कर लेंगे, तो उनकी कोशिश थी कि कम से कम तबाही हो, मुल्क के अंदर बड़ी तबाही से बचा जाए। काफी हद तक उनका रोल जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि मौलाना साहब ने दबाव के तहत हुकूमत को सपोर्ट किया है। मैं बिल्कुल ठीक इस बात के ऊपर कहूंगा कि मौलाना साहब जो हैं वो बिल्कुल आज़ाद तौर पर उनकी राय नहीं थी, वो तो मुसद्दे को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। जब उन्होंने देखा कि ये सारा मामला है, दबाव डाला गया, हर एक के ऊपर दबाव डाला गया, बेशक BNP हो या कोई जमात हो, तब जाकर मौलाना साहब ने उस हद तक जाकर कहा कि चलें, जिस हद तक हम अपना मुसद्दा लेकर आते हैं, इनपुट देते हैं, जिसमें अभी भी आप देखें ना कि जब मुसद्दा जो मंजूर हुआ है
اس کے اوپر بھی مولانا صاحب نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا جو وہ پریس ٹاک کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بھی ہمیں مکمل طور پر اس پر اتفاق نہیں، اور ہم کہیں گے کہ یہ چیزیں نہ ہوں، جو واضح کرتا ہے کہ ان کی مکمل مرضی کے مطابق نہیں ہوا گیا. آپ کہہ لیں کہ 60% یا 50% یا 40% ان کی مرضی چلی ہے. چلے ٹھیک ہے. نہیں مظہر پنجوتا صاحب بہت شکریہ وقت نکالا.